तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है पादप वृद्धि के लिए सर्वाधिक अनुकूल मिट्टी होती है। तो हमारे पास विकल्प है यहाँ पर चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी या बजरी मिट्टी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास मृदा, मृदा या मिट्टी। मृदा या जो मिट्टी है यह किसी आवास का अजैविक कारक होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह मुख्य अजैविक मुख्य अजैविक कारक होती है और इसका सीधा सीधा प्रभाव पादपों के वितरण पर होता है। मृदा जो है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि हम यहाँ जान सकते हैं इसके कणों का आकार। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी पीएच लिखेंगे, पीएच अर्थात ये अम्लीय है या क्षारीय है। इसके अलावा देखा जाए तो हम कह सकते हैं जल धारण क्षमता, जल धारण जल धारण क्षमता। और यदि देखें जल धारण क्षमता के अलावा जल रिसाव दर जो होती है ये भी देखा जाता है, अर्थात कितनी देर में जो कितना समय लेता है जल मृदा में रिसाव करने में, अर्थात उसके अंदर बैठ जाने में कितना समय लेता है। इसको परकोलेशन रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि मृदा की बात की जाए तो मृदा जो है ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर बालू मृदा। बालू मृदा बालू मृदा जो है इसके कणों का आकार अधिक होता है और जल धारण क्षमता इसकी जो है यह अत्यधिक कम होती है और जल रिसाव दर अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार से बालू मृदा जो है यह पादप वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती और जल का रिसाव हो जाता है। और यदि देखा जाए तो कह सकते हैं चिकनी मिट्टी। तो यहाँ लिखेंगे चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो है इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसकी जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है और जल रिसाव की दर कम होती है। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण जो पादपों की जड़ें हैं वो यहाँ पर अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये दोनों प्रकार की जो मृदा होती है बालू और चिकनी, ये दोनों ही पादप वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है। और यदि तीसरे प्रकार की मृदा की बात करें तो दोमट मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी या मृदा, दोमट मृदा या मिट्टी, इसके कणों का आकार बालू और चिकनी मिट्टी के हम कह सकते हैं मध्यम आकार का होता है, इसके बीच के से आकार का होगा और इसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है और जल रिसाव की दर जो है ये भी अच्छी होती है। तो दोमट मृदा जो है ये हम कह सकते हैं दोमट मृदा ये पादप वृद्धि के लिए, यहां हम लिखेंगे पादप पादप वृद्धि के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है, सर्वाधिक अनुकूल होती है। और खेत में जो मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः वह दोमट मृदा ही होती है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। तो विकल्प ए में दिया गया है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी हमने पहले ही बताया है कि चिकनी मिट्टी जो है इसके कणों का आकार छोटा होता है, इसकी जल धारण क्षमता अत्यधिक है, जल रिसाव की दर बहुत कम होती है। तो यह चिकनी मिट्टी पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। बी विकल्प है बालू मिट्टी, तो ये भी गलत होता है जैसा कि हमने अभी देखा है। तीसरा दिया गया है दोमट मिट्टी, तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। और डी दिया गया है बजरी मिट्टी। तो बजरी मिट्टी जो है इसकी भी जल रिसाव दर अधिक होती है और इसके कणों का आकार अत्यधिक बड़ा होता है, तो इसमें भी पादप अच्छे से वृद्धि नहीं करते हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।